बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आतिफ रियाज शाहिद है और आप तमाम लोगों को एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा रियल स्टेट सेक्टर के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है बार बार के बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी होती हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है कि हम चीज़ों को बेहतर करें, लेकिन फिर कहा जाता है कि IMF नहीं मान रहा। सो एक बूम भी हमें देखने को मिला पिछले दिनों में और कहा जा रहा था कि 2025 जो है वो प्रॉपर्टी का साल है और बहुत सारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी और वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। पिछले दिनों में हमने देखा कि IMF ने जो है वो इन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इनकार कर दिया, जिसके बाद माहौल जो है वो एक दफ़ा फिर ठंडा पड़ गया। बट पिछले कुछ दिनों में आप देखें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर जो मीटिंग्स हुई हैं IMF के साथ, उसमें बहुत सारी चीज़ों के हवाले से IMF ने एग्री किया है और कुछ टैक्सेस के हवाले से जो है वो कमी का ऐलान नहीं किया गया, बट उसने इत्मीनान का इजहार किया और उसने गवर्नमेंट को एक ग्रीन सिग्नल दिया कि आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। सो अगर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं अगर होती हैं और गवर्नमेंट इसका कोई प्लान तैयार करती है तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो अप्रैल में आएंगी, यानी कि ईद के बाद आपको देखने को मिलेंगी। इसके हवाले से भी मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर करता जाऊं कि अगर ये मेरा ज़ाती एनालिसिस है, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, बट आप देखेंगे कि इस सारी चीज़ों से अगर ये चीज़ें होती हैं तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं, मतलब टैक्सेस को इतना कम किया जा रहा है कि जहाँ पर FBR का जो टैक्स है वो 3% था उसको 1% पे लेके आया जा रहा है। यानी कि आप एक प्लॉट बाई करते हैं और आपको 3 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ता है, तो अब वो आपको 1 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। और वो भी ये जो छूट है ये बेसिकली छूट दी गई है जो बायर है, जो ख़रीद रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो ये जो ऑप्शन है उसके लिए दिया गया। और इसके ऑप्शन अगर जब इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी मार्केट के अंदर और इसको बाकायदा तौर पे लॉ बना के रियल स्टेट को बेहतर करने के लिए इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रियल स्टेट की मार्केट बेहतर नहीं होगी, बिल्कुल होगी। वो लोग जो होल्ड करके बैठे हुए हैं, जो वेट कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिले तब हम अपना पैसा निकालें और इन्वेस्ट करें मार्केट के अंदर, तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं वो होनी शुरू हो जाएंगी और ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगी और रियल स्टेट में आपको हलचल नज़र आएगी। बट ये मेरा ज़ाती ख्याल है, आप इसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं कि आपको बहुत बड़े पैमाने पे हलचल नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि जब तक गवर्नमेंट को एमनेस्टी स्कीम नहीं लेके आती, जब भी रियल स्टेट सेक्टर में बूम आता है और बड़े पैमाने पर बूम आता है तो वो हमेशा उस वक्त आता है जब कोई एमनेस्टी आती है, जब ब्लैक मनी जो है वो उसको वाइट करने के लिए लाया जाता है, तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा आता है, तो आपको रातों रात रेट जो है वो बहुत ज़्यादा जंप करते हुए नज़र आते हैं और आपको एकदम नज़र आता है कि रियल स्टेट मार्केट जो है वो बूस्ट कर रही है। बट ये वाली जो सूरत हाल है ये एक मिडिल क्लास के लिए, एक आम आदमी के लिए जो अपना घर बनाना चाहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये मेरी ज़ाती राय है, आप इसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि मेरा ज़ाती ख्याल ये कि इस वक्त मार्केट की जो पोजीशन है, इस वक्त पे जिस रेट के ऊपर आपको मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, चाहे मैं बैरियर टाउन की बात करूँ कि आपको जो प्लॉट 10 मरले का जिस प्राइस में मिलता था आज 5 मरले का मिलता था, आज उसी प्राइस के अंदर आपको 10 मरला मिल जाता है, तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरीके से फैसल टाउन की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पर भी आपको 20-25 लाख रुपए प्लॉट्स के अंदर जो है वो कमी देखने को मिलती है। इसी तरीके से हम बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उसके अंदर आपको एक माइनस नज़र आता है, तो ये आम आदमी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और अगर आप फाइलर हैं और आप अपना घर लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो फिर इस वक्त की जो सिचुएशन है वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। सो अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मतलब जितना मेरा अपना एनालिसिस है जो मैं आपके साथ एक एडवाइस शेयर करूँगा कि इस टाइम पे आपको परचेजिंग करनी चाहिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। जब रेट बेहतर हो जाएंगे, जब वही प्लॉट जो इस वक्त आपको 40 लाख रुपए का मिल रहा है, अगर मार्केट बेहतर होती है और वो आपको 65 लाख रुपए पे जाके मिलता है, तो आप मुझे बताएं कि इसमें आपका बेनिफिट कहाँ है। सिर्फ आपको 3 लाख का टैक्स कम मिलेगा, लेकिन आप चीज़ भी आपको 25 लाख रुपए महंगी मिल रही है। सो हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जब रियल स्टेट की इंडस्ट्री की बात करें कि ये इंडस्ट्री को उठाने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और आप उसका वेट मत करें। आज की डेट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, आप हमारे से रब्ता करें, आप जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, अच्छे कंसल्टेंट्स के पास आएँ, एक कप चाय का उनके पास पिएं और उनके साथ बैठ के डिस्कशन करें कि आपके बजट के अकॉर्डिंग इस वक्त
कौन सी चीज़ है जो आपको मिल सकती है। और आप देखेंगे कि अगर आज की डेट में आपने ये परचेजिंग की है तो अगले आने वाले 5-6 महीने में जब रियल एस्टेट की मार्केट बेहतर होगी, जिसने होना ही है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि उसने बेहतर नहीं होना, उसने होना है। तो जब वो बेहतर होगी तो वही प्लॉट जो आपने 40 से 45 लाख रुपए का खरीदा होगा वो 65 से 70 लाख रुपए का होगा, तो आप ही का फायदा है। सो उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से जो आपको रियल एस्टेट के ऊपर बार बार हमें क्वेश्चंस आ रहा है कि आप बताएं कि रियल एस्टेट की मार्केट बेहतर हो रही है नहीं हो रही, इसके ऊपर आपको क्लैरिटी मिल गई होगी और हमने अपना एनालिसिस जो है वो आपके साथ शेयर कर लिया। बाकी मज़ीद तफसीलात के लिए आपकी अपनी राय क्या है आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं। आप हमारे नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, आप हमारे पास ऑफिस तशरीफ़ भी ला सकते हैं, हमारे साथ एक कप चाय का पिएँ और आप बताएं कि आपके पास कितना बजट मौजूद है और उसके अंदर जो बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल होगी। क्योंकि हम मल्टीपल टाइम जिक्र कर चुके हैं वीडियोस के अंदर कि हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हम बैरियर टाउन पे भी काम कर रहे हैं, हम फैसल टाउन पे भी काम कर रहे हैं, हम ग्रेस वैली पे भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको के ऊपर हम काम कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। जब उसको हम डिस्कस करेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है। सो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट किसी वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।